x1 comma y1 and q x2 comma y2 is given as distance between any two points p x1 comma y1 and q x2 comma y2 is given as, इसको बोल दीजिए, इस पॉइंट को बोल दीजिए p, ब्रैकेट में लिखिए x1 comma y1, थोड़ी दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है q, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए x2 comma y2। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज गिवन एज pq इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला पर क्वेश्चंस देखते हैं। Find the distance between the points. Example number 1. Find the distance between the points. First है p minus 6 comma 7, p minus 6 comma 7 and q minus 1 comma minus 5, minus 1 comma minus 5। अब देखिए ये हो गया मेरे लिए x1 y1, ये हो गया x2 y2। यहाँ पर लिखेंगे pq is equal to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ जी, x2 कितना माइनस 1 माइनस x1 कितना है माइनस 6, तो माइनस 1 माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो माइनस 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 7 हो गया माइनस 12 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट। 6 माइनस 1 होता है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 कितना हो गया 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13। और जब भी कभी डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस में कुछ भी यूनिट्स का होगा, या तो सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, 13 यूनिट्स लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दे ही नहीं रखी है कि यूनिट कितना, तो 13 यूनिट्स ये होती है। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है r ब्रैकेट में है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, प्लस बी कॉमा a माइनस बी एंड s ब्रैकेट में है a माइनस बी कॉमा माइनस a माइनस बी, माइनस बी कॉमा माइनस a माइनस बी। तो r s कितना हो जाएगा फॉर्मूला तो देखिए वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या होगा, यहाँ पर ये x2 है और ये x1 है, तो a माइनस बी माइनस a प्लस बी, तो ऐसे लिखेंगे a माइनस बी माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा माइनस a माइनस b माइनस a माइनस b माइनस a माइनस b माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट a माइनस b माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस a माइनस b माइनस a और माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस a कट गया माइनस b इज माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस इधर माइनस b प्लस b कट गया माइनस a इज माइनस 2a का होल स्क्वायर। देखिए माइनस 2b का होल स्क्वायर कितना हो गया 4b स्क्वायर और माइनस 2a का होल स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो इन दोनों में 4 आ रहा है कॉमन 4 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में क्या बचा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है 4 को अंडर रूट के बाहर निकाल लिया ये आ जाएगा 2 अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा कैपिटल ए और कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 81 स्क्वायर 281 and b is equal to 82 square 282 तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो y2 क्या है 282 माइनस 281 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब इसमें और क्या करा जा सकता है ब्रैकेट में मैं देखता हूँ ये कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में क्या बचा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस इधर मैं देखूंगा तो 2a इधर भी है 2a इधर भी है 2a कॉमन आ रहा है ब्रैकेट के अंदर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बता दीजिए यहाँ तक समझ गए 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर है ठीक है और उसका होल स्क्वायर मतलब 82 स्क्वायर क्या है x2 ये x2 है ना 82 स्क्वायर और 81 स्क्वायर क्या है x1 है तो 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर x2 माइनस x1 हो गया और उसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से ये y2 है 282 और ये y1 है 281 ये समझे 282 माइनस 281 y2 माइनस y1 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो होल स्क्वायर है ये तो अपनी जगह है ब्रैकेट के अंदर देख रहा हूँ कि क्या कॉमन आ सकता है तो ए आ रहा है यहाँ पर कॉमन ये t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर हो जाएगा और एक यहाँ पर 2a आ रहा है कॉमन तो ये t2 माइनस t1 और होल स्क्वायर है ही होल स्क्वायर है यहाँ तक क्लियर है। बताओ भाई आपको अब आप इसमें क्या कर सकते हैं एक बार ये t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर है इसको लिखो बड़ी ब्रैकेट तो है ही ये तो यहाँ पर है ही और t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को लिखेंगे t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1 और इसका होल स्क्वायर
भाई ए तो अपनी जगह था, टी2 स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायर को लिख दिया टी2 प्लस टी1 इंटू टी माइनस टी1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और होल स्क्वायर था ही तो होल स्क्वायर में लगा दिया। उसके बाद प्लस पूरे इंटू टी2 माइनस टी1 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए का भी स्क्वायर होगा, टी2 प्लस टी1 का भी स्क्वायर होगा, टी2 माइनस टी1 का भी स्क्वायर होगा। करिए ए स्क्वायर टी2 प्लस टी1 का स्क्वायर टी2 माइनस टी1 का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इज 4, ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर और टी2 माइनस टी1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो टर्म्स है, एक टर्म में ये पूरा का पूरा और एक टर्म ये पूरा का पूरा, इसमें भी ए स्क्वायर है इसमें भी ए स्क्वायर, टी2 माइनस टी1 का स्क्वायर इसमें भी है, टी2 माइनस टी1 का स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन ले लो ए स्क्वायर टी2 माइनस टी1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा टी2 प्लस टी1 का स्क्वायर प्लस 4, ये बचेगा टी1 और पूरे का अंडर रूट। अब ये है ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर रूट के बाहर आकर ए, ये टी2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर टी2 माइनस टी1 और अंडर रूट के अंदर क्या बचा टी2 प्लस टी1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये फाइनली हमारा आंसर है और डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस विल बी यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। बताइए तो क्लियर है आंसर क्या देगा है ए इंटू टी2 माइनस टी1 और अंडर रूट के अंदर टी2 प्लस टी1 का होल स्क्वायर प्लस 4। सही है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये मत सोच लेना यहाँ पर कि अरे ए हो गया ये बी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ पहले उसको, फिर इसको भी पूरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो वो अगर पूरा एक्सपैंड करने बैठ गए तो ऐसा रायता फैलेगा भी कुछ कॉमन ही नहीं ले पाओ। ठीक है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, इधर दिखाई दे रहा है कि 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो टी2 माइनस टी1 बनेगा इधर, और इधर ए कॉमन ले लेंगे तो टी2 स्क्वायर माइनस टी1 स्क्वायर में एक टर्म क्या आएगा टी2 माइनस टी1 ही आएगा। ठीक है, तो अंदर थोड़ा सा पहले एक्सपैंड करिए, तो जितना सिंप्लीफाई रखेंगे उतना ही अच्छा। समझ गए क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा उसको अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तब ले जा सकते थे, एक प्लस हो रहा इसके साथ, अगर दूसरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होता तब निकाल सकता था, प्लस हो रहा नहीं निकाल सकता। ये जो टी2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर है इसको क्यों निकाला बाहर, तो इसको ए स्क्वायर को भी क्यों निकाला, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे बड़े ब्रैकेट के साथ, तो पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो टर्म्स तो बाहर निकाल लिए, अब ये आपस में ऐड हो रहे हैं, इनमें से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। समझ गए? ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगला देखिएगा, find the value of x if the distance between the points. Example number 2. Find the value of x if the distance between the points x comma minus 1 and 3 comma 2 is 5. X comma minus 1 and 3 comma 2 is 5. X comma minus 1 and 3 comma 2 is 5. तो मेरे को क्या करना है, इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू निकालनी है, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 दे रखा है। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको क्या मान लीजिए, पी और क्यू मान लीजिए, लिखिएगा लेट द गिवन पॉइंट्स बी पी एंड क्यू। लेट द गिवन पॉइंट्स बी पी एक्स कॉमा माइनस 1 एंड क्यू 3 comma 2. Let the given points be p x comma minus 1 and q p x comma minus 1 and q 3 comma 2.
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 दे रखा है। तो गिवन PQ इज इक्वल टू 5। PQ कैसे निकलेगा? तो बार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 2 माइनस माइनस 1 का तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तब यहाँ पर लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इधर पूरा बड़ा अंडर रूट लगा हुआ है। स्क्वायरिंग करूँगा तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2 माइनस माइनस 1 इज 2 प्लस 1 2 प्लस 1 इज 3 3 का स्क्वायर इज 9 सीधा लिख रहा हूँ 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 6x हो गया, बी का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9 इज 18 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 18 माइनस 25 इज माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, अब इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए। मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी? एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 6 के बराबर या मल्टीप्लिकेशन माइनस 7 के बराबर। क्या माइनस 7x प्लस 1x माइनस 7x प्लस 1x क्या हो जाएगा? माइनस 6x और माइनस 7 इंटू प्लस का 1 इज माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहला और दूसरा टर्म है, इसमें से x आ जाएगा कॉमन, x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 7 और तीसरे और चौथे टर्म में से 1 ले लीजिए कॉमन तो ऑटोमेटिकली x माइनस 7 बचा हुआ है उसमें, तो प्लस 1 ले लिया कॉमन। अब इधर भी x माइनस 7 है, इधर भी x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा? x और इधर क्या बचा? प्लस 1, तो x प्लस 1। यहाँ से हम ये कहेंगे आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, 7 हो सकता है और माइनस 1 हो सकता है। ठीक है जी। एक मिनट वेट करिए बस, अभी आप
अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। इफ द पॉइंट्स एग्जाम्पल 3 इफ द पॉइंट्स a 4, 3 and b x, 5 a 4, 3 and b x, 5 if the points a 4, 3 and b x, 5 are on the circle with center circle with center O 2, 3 O 2, 3 comma find the value of x. Find the value of x. हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं। ये बोल रहे हैं इफ द पॉइंट्स a 4, 3 हमें क्या करना है कि इसका ना सर्कल बना लेना है। ये सर्कल हो गया, एक सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल में ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो इफ द पॉइंट्स a 4, 3 तो एक पॉइंट तो यहाँ पर दे रखा है a, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है 4, 3। दूसरा पॉइंट इधर दे रखा है b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 5 ठीक है। और एक इसका सेंटर दे रखा है o के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3। तो आप ये जानते हैं कि सर्कल में अगर आपने सेंटर से इधर वाले पॉइंट को ज्वाइन करा या सेंटर से इधर वाले पॉइंट को ज्वाइन करा, दोनों ही रेडियस आपके इक्वल है। सर्कल में एक ही डायमेंशन होता है उसका रेडियस, और वही रेडियस जो है वो इक्वल होता है हमेशा। कहीं से भी निकाल लीजिए आप। तो हम ये कहेंगे क्लियरली the radius r of this circle will be OA is equal to OB। तो OA है और OB है, दोनों के दोनों इक्वल ही होंगे। ये जो OA है ये क्या हो जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये तो हो गया OA। फिर बात करेंगे OB की। तो OB क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 कैंसिल आउट हो गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -2 × x × 2 मतलब a - b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हैं।
5 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भाई दोनों तरफ मेरे को दिखाई दे रहा है ये बड़ा बड़ा स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर देंगे तो दोनों तरफ का जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इधर क्या बचा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, स्क्वायर रूट हट गया। 4 इज इक्वल, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4 एक्स माइनस 4 एक्स और प्लस 4, तो प्लस 4 से ये वाला प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया। तो आगे देखिए, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स ये कहाँ से आया था, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो था ये तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर आएगी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी एक चैप्टर तो अभी ए बी करा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ये कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये फ्री के नंबर है इसके, इनमें लापरवाही मत करना। इनमें जनरली ना बच्चों से प्लस माइनस की छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये बहुत आसान चैप्टर्स हैं और छोटे भी हैं, इनमें गलती मत करना, संभल के रखना इनके क्वेश्चन। एग्जाम्पल 4 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। The point on x-axis which is equidistant from a 2, minus 5 and b minus 2, 9. माइनस 2,9। तो मुझे एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 2, minus 5 एंड बी माइनस 2,9। इन दोनों से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए एक्स एक्सिस पर। एक चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट निकालूंगा तो उस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट निकालेंगे तो उस पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये पता है, एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट निकालेंगे तो उस पर वाई की वैल्यू 0 आएगी एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर एक्स वाले की वैल्यू 0 आएगी। तो हम ये कहेंगे एट द पॉइंट, लेट द पॉइंट और एक्स एक्सिस बी p x, 0। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पर y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो इन्होंने ये दे रखा है कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है P जो एक्स एक्सिस पर है, तो उस पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स x, 0, P a से जितनी दूरी पर है -5, P B से भी उतनी ही दूरी पर है, B कितना है -2,9। तो PA और PB ये दोनों इक्वल है, PA और PB दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे PA is equal to PB।
ये एक तरह से हमारे पास x2 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया PA इज इक्वल टू PB। ताकि PB क्या हो जाएगा, ये हो गया, ऐसे PB निकालेंगे तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर और ऐसे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर ये हो गया। तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू x 2ab -5 माइनस 0 इज -5 का होल स्क्वायर इज प्लस का 25 2 का अंडर रूट आ गया इज इक्वल टू -2 माइनस x का होल स्क्वायर में 2 प्लस x का होल स्क्वायर ही होता है। अगर हम ये कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है या माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो एक ही बात होती है। देखिए कैसे, अगर हम ये कहते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर मैं निकालूँ -a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ही -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, -1 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इधर -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमें मालूम है -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, तो 1 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आ गया। -a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है तो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। -2 माइनस x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 प्लस x का होल स्क्वायर, अगर 9 माइनस 0 इज 9 तो 9 का स्क्वायर इज 81, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। इधर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, हाँ हाँ रूट हटाना जरूरी है भाई, रूट नहीं हटाओगे तो कैसे करोगे सर, अंडर रूट तो हटाएंगे ना तब नहीं, काटना नहीं होता रूट से, आपको स्क्वायरिंग करनी है तो दोनों तरफ के रूट हट जाते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू x प्लस 81, 2 का स्क्वायर मतलब 4, इधर भी +4 है इधर भी +4 है, कैंसिल आउट हो गया भाई, +4 अगर इधर आएगा तो -4 बन जाएगा, 4 माइनस 4 इज 0, ठीक है। इधर प्लस का x स्क्वायर है इधर प्लस का x स्क्वायर है, अगर इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, तो प्लस x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इधर है -4x प्लस 25 और इधर है प्लस का 4x प्लस 81, 4x को इधर ले आओ, -4x माइनस 4x इक्वल टू 81 माइनस 25, -4x माइनस 4x इज -8x, 81 माइनस 25 इज 11 माइनस 5 इज 6, 11 माइनस 5 इज 6, इधर क्या बचा 7, 56 है, 8 7 का 56, माइनस x इज इक्वल टू 7 मतलब x इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको निकालनी थी, x की वैल्यू -7 है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई में 2009 में भी आया, 2017 में भी आया। अगला है फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, तो वो आप अपने आप कर लीजिए, वाई एक्सिस वाला उसमें आपको x कोऑर्डिनेट 0 लेना। एग्जांपल 5 में छोड़ रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 6 कर रहा हूँ, देखिएगा द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P
The x coordinate of a point P is twice the y coordinate. Twice the y coordinate. Let's stop. If P is equidistant from Q, equidistant from Q, 2 comma minus 5 and R R minus 3 comma 6, then find the coordinates of P. Find the coordinates of P. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं the x coordinate of a point P is twice the y coordinate. Let the point P be y comma y, ये समझ गए भाई। अगर y कोऑर्डिनेट y है तो उन्होंने बोला x कोऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, y के इक्वल हो गई, तो 2y comma y हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट P हो गया। अब वो बोल रहा है कि P इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है, वो Q से जितना दूरी है पर है उतना ही वो R से उतनी ही दूरी पर है। तो हमने ये कह दिया कि P की वैल्यू, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2y comma y, और ये Q से, Q का कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 comma minus 5, और R के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -3 comma 6। तो PQ और PR इक्वल है, आपको बस y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, PQ और PR को आपको इक्वल करना है, y की वैल्यू निकालनी है, और फिर 2y निकालनी है। भाई y की वैल्यू मान लीजिए 3 आ गई, तो 2y कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो 6 comma 3 P के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, आप करिए अपने आप, बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजता हूँ, वो आप होमवर्क में करके लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए जी। Good evening, sir. Good evening, sir.
क्वेश्चन आया था मिसलिनियस वाले आए थे, एक नहीं आया। संडे पता नहीं कौन से पेपर देता अजीब सा बनाता वो जो अनामी है लड़की वो घबरा गई मैथ्स छोड़ के। मैथ्स छोड़ दिया एक कमर्शियल आर्ट सब्जेक्ट होता है वो ले लिया। मैंने तो फ़ोन करके कहा भी तो मैंने कहा ज़्यादा कहूँगा तो उनको लगेगा शायद मेरा कुछ बेनिफिट है, इसलिए मैंने कहा नहीं। कमर्शियल आर्ट शायद आर्ट की तरह ही होता है कमर्शियल आर्ट जो पता नहीं अच्छी कर रही थी वो तो सही कर रही थी, पता नहीं इनिशियल इतनी जल्दी क्यों घबरा गई। उसका पेपर में सारे टफ चैप्टर बनाए थे जो कि थोड़ा कोशिश करनी चाहिए, वो तो कोई बात नहीं, टफ तो रहेगा, मैथ्स है तो टफ तो रहेगी। मेरा पेपर अच्छा नहीं गया सिंपल है तो 4 6 पता नहीं देखता हूँ, उसकी तबीयत खराब थी। मैं तो ऐसे इंतज़ार नहीं करूँगा, ऐसे तो सुबह से हो जाएगा, इसलिए मैं तो करता जा रहा हूँ। पिछली बार भी क्या हुआ कि अनावी पहले आ नहीं रही, फिर उसके बदल का मैसेज आया कि सर वो ना मैथ्स